हाय मेरे लॉलीपॉप दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे दी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है और उसके आधार पर कैसे किया जाता है। जैसे उसके आधार पर यहाँ पर उसका क्या मतलब है, ठीक है। उसका का यहाँ पर क्या मतलब है, ठीक है। उसका का यहाँ पर यही मतलब है कि उसका यानी उसका फॉर्मूला, इसका सर्किल का फॉर्मूला। तो हमने इसकी पहले वीडियो यानी कल की वीडियो में बताया है कि जो फॉर्मूले और वगैरह वगैरह जो होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, कई फॉर्मूले हैं। जैसे डायमीटर का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ज्ञात करने का, डायमीटर के सरकमफ्रेंस ज्ञात करने का, सरकमफ्रेंस के डायमीटर को ज्ञात करने का, एंड पाई का जो मान होता है, सब कुछ हमने उसमें बताया। एंड सर्किल, सरकमफ्रेंस, डायमीटर एंड रेडियस का डिफिनेशन, ठीक है, सब कुछ। तो इस वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि उस फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यानी कि उनके फॉर्मूले, सर्किल का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा कि इसका क्या मतलब है, देखेंगे हम यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए, ठीक है, पहले मैं फॉर्मूले यहाँ पर लिख दूं आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है क्या है, फॉर्मूले। जैसे सरकमफ्रेंस पाई को ज्ञात करना है, तो पाई तो ज्ञात ही है पहले से, इसको क्या ज्ञात करना है। सरकमफ्रेंस यानी सरकमफ्रेंस 2/2 गुणे रेडियस, इसको ज्ञात करना है, तो पाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पाई का, ये कोई शस्त्र नहीं है कि युद्ध चल रहा है, चलो भैया युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं है, ठीक। ठीक है, प्रयोग का मतलब इसका उपयोग किया जाएगा कहां पर, इसका, इस शब्द का कहां पर, इस फॉर ये जो सूत्र है इसका कहां पर इस्तेमाल होगा, कहां पर ये यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, सरकमफ्रेंस यदि याद करना है तो 2 इंटू पाई इंटू आर। फिर उसके बाद डायमीटर को याद करना है तो पाई आर। सरकमफ्रेंस यानी डायमीटर के सरकमफ्रेंस को देखना है तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी। अब डायमीटर जितना है उतना लिख देंगे, अब पाई का मान कितना है उतना लिख देंगे, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक। तो देखेंगे हम यहाँ पर, और मैं बता दूं दी वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। ये जो पाई होता है, ठीक है, ये जो पाई होता है, ये जो पाई है इसको क्या कहते हैं, पाई। चाहे हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में, हिंदी अगर इंग्लिश में बोलेंगे पी आई पाई, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोलेंगे तो भी पाई। तो ये पाई जो है इसका मान कितना है, 22/7, 22/7 है। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे सरकमफ्रेंस को, ठीक है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है ये क्या है, दी ऑल डिटेल्स, यानी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा फॉर्मूलों के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन को फॉर्मूलों के आधार पर सॉल्व किए गए प्रश्न, ठीक है।
ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए सरकमफ्रेंस हमको ज्ञात करना है, ठीक है, हमको डायमीटर ज्ञात करना है और सरकमफ्रेंस दिया गया कितना 66 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी 66, ये जो सरकमफ्रेंस है ये 66 सेंटीमीटर है और इसके आधार पर हमको, और ये एरिया का जो फॉर्मूला है उसको, ठीक है, सर्किल का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर हमको डायमीटर ज्ञात करना, डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होगा, ठीक। तो हमारा मान लीजिए सी अगर सरकमफ्रेंस 66 सेंटीमीटर है तो उसके आधार पर हम यहाँ पर फॉर्मूले का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, C इज इक्वल टू पाई डी, C इज इक्वल टू पाई डी। अब सरकमफ्रेंस हमारा यहाँ पर है तो सरकमफ्रेंस C इज इक्वल टू पाई डी, ठीक है, C इज इक्वल टू पाई डी। अभी इसका हमें प्रयोग करना है, इसका हमें प्रयोग करना है, हमने यहाँ पर लिख तो दिया बट हमें प्रयोग करना है किसका, इसका नहीं हमें प्रयोग करना है, क्यों, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस को ज्ञात करने के लिए, डायमीटर का जो सरकमफ्रेंस होता है उसको ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। बट यहाँ पर हमको अगर डायमीटर ज्ञात करना है तो यहाँ पर डायमीटर का क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम D इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है, D इक्वल टू C अपॉन पाई, ठीक है, C अपॉन पाई। और इस तरीके से है, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम बीच में अपान लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 है, 22/7 है, यहाँ पर बटे में यानी फ्रैक्शन में हो रहा है तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर जैसे D इक्वल टू फाइंड करना है तो सरकमफ्रेंस कितना है 66 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना है 22/7, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल को, सवाल बोला जाए, क्वेश्चन बोला जाए, जवाब बोला जाए, सब बात एक ही है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, सरकमफ्रेंस है हमारा, ठीक है, ज्ञात करना है क्या डायमीटर, अब डायमीटर ज्ञात करना है, लिखिए हमें कितना, पाई का मान कितना होता है हमने बताया था 22/7, 22/7 होता है, बट यहाँ पर फ्रैक्शन में है, फॉर्मूला क्या फ्रैक्शन, कहीं भी फॉर्मूला देख फ्रैक्शन में होगा तो उल्टा हो जाएगा, यदि अगर फ्रैक्शन में फॉर्मूला दिया गया है तो 22/7 है, ठीक है, इसका उल्टा होकर कितना आएगा 7/22, जैसे ये फॉर्मूला फ्रैक्शन में है D इक्वल टू C अपॉन पाई, तो C की जगह पे क्या 66 मल्टीप्लाई कितना है 7/20, अब इसको काटेंगे, कटेगा, देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा, अब इसको 2 से काटेंगे 33 बार कटेगा, 11 से काटते कट जाएगा, 11 1 जा और 11 3 जा, 3 मल्टीप्लाई 7, अब 3 मल्टीप्लाई 7 है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 7 आया, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21 सेंटीमीटर, क्या 20
21 सेंटीमीटर क्या हमारा डायमीटर है, ठीक है, क्या हमारा ठीक है 21 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर निकल कर आया यहाँ पर, जो कि हम आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आपके सामने है, हमारे भी सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो इस तरीके से हम अभी डायमीटर को क्लियर किए हैं। अब इसके बाद सरकमफ्रेंस को ज्ञात करेंगे, डायमीटर के फॉर्मूले से हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर, यदि हमें सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस ये जो होता है, इसको हमें ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, रेडियस की। रेडियस ये यदि 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा डी 14 सेंटीमीटर ही मान लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, चाहे जो, तो रेडियस या फिर रेडी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस कितना होगा, देखेंगे हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर है, तो यहाँ पर देखेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, ठीक है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई, ये बीच में मल्टीप्लाई लगेगा इनटू पाई का मान कितना है 22। यहाँ पर हमने बताया था अभी कि अगर फॉर्मूला फ्रैक्शन में होगा, बटे में होगा, भिन्न में होगा, तो उल्टा हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, बट यहाँ पर सिंपल है, तो क्या 22/7 ही होगा। गुणे रेडियस कितना हमारा 14/7। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा कट गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 2 है 2। अब इसका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर हमारा क्या सरकमफ्रेंस निकल कर आया है, ठीक। circumference is equal to 88 सेंटीमीटर। circumference is equal to 88 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम सवाल को सिर्फ फूंक कर उड़ा सकते हैं, ठीक है। सवाल को इस तरीके से, यदि हमें फॉर्मूले ज्ञात रहे, फॉर्मूला कहां पर किस तरीके से, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा फॉर्मूला कहां पर प्रयोग होगा, ठीक है। भले ही हमने 2 बताया हो, बट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हमें फॉर्मूले ज्ञात रहे, तो कोई भी सवाल हो अगर सामने आ गई तो उड़ जाएगी वो खुद, नजर एक बार उस पे गई तो वो अपने आप डर के मारे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीजन है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगले वीडियो में एरिया ऑफ सर्किल। एरिया, यदि सर्किल है तो उसका एरिया कैसे फाइंड होगा और उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होगा, ये भी हम देखेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।